आज तो एक बहुत ही खास और अहम शख्सियत हमारे सामने है, क्योंकि इनको कामयाब होने के लिए किसी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका। मेंबर शुक्रिया साहब बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आपका पूरा इसमें ग्रामी किया हुआ मैं हमारे फहीम इलाके शाहनवाज जामा मस्जिद से सभासद हूँ, मुल्लाना वार्ड से, वार्ड नंबर 26 से, अमरोहा नगर पालिका परिषद में 3 बार मुझे इस खिदमत के मौका मिला है। इस पब्लिक की मेहनत, मैंने यहाँ पब्लिक का काम किया है, जो भी कुछ किया है, खिदमत की है, उसका सिला मुझे ये मिला है कि मैं तीसरी बार यहाँ सभासद बनकर आया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन किसी और को मौका ही नहीं दे रहे आप 3 बार से। नहीं, अगली बार दे दूंगा अगर आप कह रहे हैं तो। अगली बार दे दूंगा। असल में क्या आपके हाथ में तो है नहीं मौका देना, ये लोगों के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। सही बात। अच्छा अब शाना, अब एक बात बताएं फहीम साहब की, क्या राजनीति में जब आप 15 साल पहले 20 साल पहले आए, या राजनीति में कितना वक्त हुआ अभी आए आपको? मुझे लगभग 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए जी। तो क्या जहनियत थी 20 साल पहले आने की, क्या वजूहत थी, वो इंसिडेंट क्या था, वो जरा हम बताना चाहते हैं लाखों लोगों को, जो जिसने आपको इंस्पायर किया और आप राजनीति की तरफ रुख करा आपने। इंस्पायर यह है कि शुरू से ही मेरा मन जो था वो ये खिदमत करने का था, और मैंने आज तक भी, हमारे मौलवी साहब बैठे हैं बताएंगे, क्योंकि जामा मस्जिद एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल मेरे वार्ड में आता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा भी है, उसमें उसमें तमाम खिदमत लोगों की, और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी खिदमत के लिए मैं हर वक्त हाजिर रहता था। इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि मेंबर साहब को जो है चुन लेना चाहिए, और लोगों को भी फायदा हाँ, बाकी लोगों को भी फायदा पहुंच जाए। और आवाम का भी मैंने काम किया। यहाँ अभी एक बहुत बड़ा नाले का मैंने निर्माण कराया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जगह है, और यहाँ पर जामा मस्जिद पर पानी की बड़ी समस्या थी। अमरोहा की समस्या है, लेकिन जामा मस्जिद की बहुत बड़ी समस्या थी। उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नाला मैंने प्रपोज करा के चेयरमैन साहब से, और मैं उम्मीद करता हूँ परवरदिगार से पहली बरसात आएगी तो ऐसा होगा कि यहाँ जामा मस्जिद पे पानी तो भरेगा, लेकिन ज्यादा देर पानी यहाँ रुकेगा नहीं। जो 12-12 घंटे पानी, लगभग 12-12 घंटे पानी में लोग डूबकर यहाँ से निकलते थे, और बहुत परेशानी थी उसमें। मैं ईमानदारी की बात से कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि इसमें मैं अपने ईओ साहब और चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को माना और इतना बड़ा नाला जो है यहाँ बना दिया, जिससे बहुत बड़ी पानी की समस्या निदान हो जाएगा। अच्छा मेंबर साहब, मेरा अगला और अहम सवाल ये है, अभी लोकसभा चुनाव गुजरे हैं आपके यहाँ, पूरे पूरे मुल्क भर में गुजरे हैं। इन हालातों में खासकर, क्योंकि जो किसी पार्टी से बिलोंग करता है वो तो करता ही, वो तो करेगा उसके लिए काम, लेकिन निर्दलियों पे बड़ा प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को कैसे झेला? क्योंकि आपके दरवाजे पे तमाम तरह के लोग आए होंगे, नेता आए होंगे, और दरवाजे पे आए हुए दुश्मन को भी मना किया जाता, तो ऐसे हालातों में मेंबर साहब का क्या डिसीजन? देखिए, मेरे पास कई टीवी चैनल्स के लोग भी आए, और मेरे मन की आवाज़ और मेरी आवाज़ भी यही है, और मेरा सोचना मानना भी यही है कि इसमें एक पर्टिकुलर जो है धर्मवाद, बिरादरीवाद से हटकर जो है विकास की बात को वोट देना चाहिए और विकास का साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म जाति विशेष से हो या किसी से भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमारा विकास जो हमारे वार्ड का, हमारे शहर का, हमारे मुल्क का जो विकास करा है उसको साथ दें, उसी का मैंने साथ दिया, उसी का साथ पर्टिकुलर जो है चुनाव में उसका साथ दिया, और जो जाति विशेष से हटके वोट दिया और वोट कराया लोगों से और वोट किया। अच्छा अच्छा, समझ गए हम आपका इशारा, और आपको कामयाबी मिल गई। हाँ, उसकी वजह ये है कि मुझे कामयाबी मिल गई। मैं तो इस बात से हटके जो है मतलब चुनाव लड़ता हूँ, और मतलब लोगों को लड़ाता हूँ जो भी चुनाव है। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी से इस वक्त जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं लगता हूँ कि हर पार्टी का एक मोटिव ये होता है कि वो आपसी किसी भी धर्म जाति इस सब को लेके चल रहे हैं। मैं इस बात पालिका पे कैसा फिर दबदबा रहता है मेंबरों के बीच में आपका, क्योंकि आप तो बिल्कुल निर्दलीय हैं, किसी सपोर्ट में भी नहीं थे। की तो बात यह है कि आपकी दुआओं से सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, चेयरमैन साहब भी बहुत मानते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरा एक एक्सपीरियंस भी है, 15 साल हो गए मुझे, 20 साल लग समथिंग हुए। एक बार मैं बीच में मिस आउट कर गया था, उसके बाद मुझे 20 साल समथिंग यहाँ पर राजनीति में हो गए हैं, और तो इसलिए सब कुछ मानते भी हैं और मेरी बात चलती भी है। वहाँ पर कोई दबदबे की बात नहीं है। दबदबा तो देखिए, मैं फहीम साहब के, मेंबर साहब के वार्ड वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तमाम खिदमत आपकी हो रही हैं, आगे और क्या प्लानिंग्स है एजुकेशन को लेके, क्या और भी बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत सारी तसल्ली होने वाली है कि जो मेंबर साहब हमारी वीडियो से के ताल्लुक से एक एक घर तक एक एक वोटर तक पहुंचाएं। अच्छा, अपने वोटरों के लिए, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है मेंबर साहब, हर चुनाव के अंदर हमने कई ग्राम प्रधान चुनाव ग्राम प्रधान इलाके हमने कवर करे, वार्ड के कवर करे आपके अमरोहा जिले के अंदर, और हमें मायूसी भी हाथ लगी। बहुत से लोगों ने हमें बताया, जनता ने, कि अक्सर करके कुछ जगह पर, मैं आपकी पर्टिकुलर इस एरिया की बात नहीं कर रहा, कुछ जगह पर नाम नहीं लूंगा, कि ये हुआ कि जिन इलाकों ने, मान लो फलाना गली के लोगों ने वोट नहीं दी, अब वो बेचारे आ रहे हैं आपके पास और उनको मायूसी हाथ लग रही है। तो आपके नजदीक कैसा रहा ये मामला इस तरह का? देखिए, ऐसा है, इसमें एक सब आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है मुझसे। मैं
वार्ड मेंबर बनने के बाद जाहिर सी बात है, दूसरा कोई प्रतिद्वंदी मेरा खड़ा होता है तो उससे जुड़े लोगों के कोई भी काम को मैं इस नियत से नहीं करता, मैं इस नियत से करता हूँ कि मैं अब आज की तारीख में एक सबका जनप्रतिनिधि हूँ। तो मैं इस बात को अपने दिमाग में ना लगाता हूँ, ना उनके किसी काम को रोकता हूँ, ना उनके किसी विकास को रोकता हूँ, क्योंकि वो विकास सब पार्ट का और शहर का है, ना कि एक पर्टिकुलर मेरे मुखालिफ या माफिक का है। तो मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही इस पे अमल करता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई मैं वार्ड मेंबर बन गया तो मैं सबका मेंबर बन गया, चाहे मुखालिफ हो चाहे माफिक हो। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये सवाल महज किसी एक पर्टिकुलर इलाके का नहीं था, पूरे हिंदुस्तान के उन इलाकों का था जहां से मेंबर या प्रधान चुनकर जाते हैं, और उन इलाकों के कुछ लोगों की शिकायत रहती है और हमें मीडिया वालों को बुलाकर वो अक्सर करके अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और हमें मजबूरन उनके खिलाफ काम करना पड़ता है। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से, कि इस तरह की एक सोच होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए। इसीलिए बिना किसी चुनाव के भी, शायद बिना किसी सिंबल के भी, आपको जो है लोग पसंद करते हैं। तो आगे क्या रणनीतियां हैं एजुकेशन को लेके? क्योंकि अक्सर करके देखिए एक एक इल्जामात होते हैं, इस पूरी कौम पर इल्जामात है अक्सर करके अभी भी। हालांकि मैं इल्जामात ही कहूंगा, क्योंकि जामिया ने जो है 25 से ज्यादा आईएएस अधिकारी भी निकाले, आईएएस ऑफिसर भी बनाए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लैक है कौम के अंदर एजुकेशन को लेकर। देखिए, मेरा मानना यह है कि आदमी के बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो एजुकेशन है। और अगर हम अब खास तौर से हमारी कौम को लोग ये कहा करते थे कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हमारे नहीं है, पूरे माशरे में जो है हमारे जो है अवेयरनेस आई है और वो एजुकेशन की तरफ काफ़ी ध्यान उनका मतलब केंद्रित हुआ है। और दूसरी बात यह है कि रही हमारे वार्ड की या शहर की बात, तो अमरोहा जो है अब काफ़ी हद तक जो है इस बात में काफ़ी आगे चला गया है, काफ़ी अवेयरनेस आई है लोग पढ़ाई की तरफ। और ख़ास तौर से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आईएएस पीसीएस बने। और मैं अपने ऊपर ही एक बात कहता हूँ कि मेरे 6 बहन भाई हैं और उन 6 बहन भाइयों में 2 टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स हैं, और एक मेरे भाई एएमयू में जो है मतलब अकाउंटेंट सब रजिस्ट्रार है, और एक भाई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। तो मैंने ही थोड़ा सा कम एजुकेशन हासिल की है, तो मुझे उसकी तकलीफ महसूस हो सकती है। तो मैं भी अपने बच्चों से और अपनी तमाम कौम से इल्तिजा करता हूँ और ये कहता हूँ कि एजुकेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। माशाल्लाह, बड़ी बेबाकी से अपने बारे में कोई ऐसा नहीं बताता तो ये अपने तो सीधी सी बात यह है कि एजुकेशन जो है वो आपको वो एक ये ऐसा रास्ता है, हर लाइन में आगे ले जा सकती है, हर चीज में आगे ले जा सकती है। और आप एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। सबसे बड़ा पार्ट जो है, मेंबर आप क्या रणनीति लेकर आएंगे अपने वार्ड के अंदर एजुकेशन को लेकर? देखिए ऐसा है, मेरी इस बात को लेके हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी भी है, उसके बारे में मैंने अपने चेयरमैन साहब से बात की है। और उसको जो है मैं किताबों को लेकर और उसको, क्योंकि एक बड़ा पार्ट जो होता है वो एजुकेशन में स्कूल और टीचर्स और कॉलेजेस अलग चीज़ है। हमारे वार्ड में तो एक बहुत बड़े मतलब एजुकेशन के बताने वाले हैं जनाब गद्दावर हाशमी, सिराज हाशमी साहब हैं। और उन्होंने बड़े डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज बल्कि मेरे वार्ड में है। और इत्तेफाक की बात यह कि मैं जहाँ एजुकेशन की बात करेंगे तो मुझे भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ इतने लोग अवेयर हैं और मतलब इतने लोग मेरे बड़े लोग जो हैं वो एजुकेशन को, मेरे वार्ड के अंदर कम से कम 3-4 इंटर कॉलेज है। चलिए, आखिरी और अहम सवाल, बकरीद का मौका है और मेंबर साहब अपने, देखिए हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे भी बेचारे नासमझ होते हैं जो नासमझी में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं फिर उन्हें भुगतना पड़ता है। और हमारी चैनल के माध्यम से कोशिश भी है कि इस तरह की कहीं कोई तस्वीर देखने को ना मिले। तो आप कैसे अवेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड से रिलेटेड पहले बात बताता हूँ, फिर शहर से रिलेटेड बताता हूँ। जब से मतलब हमारे शहर की ये शशि जैन साहिबा चेयरमैन बनी है, तो और ख़ास तौर से हमारी एक टीम है वार्ड मेंबर की, तो उसमें सफाई को लेकर और कुर्बानी को लेकर तो हमारे वार्ड के लोग इतने अवेयर हैं कि हमारे यहाँ आप यकीन करिएगा कि कुर्बानी पहली बात तो सार्वजनिक जगह पे होती नहीं है जिसको लेकर पर्टिकुलर किसी को शिकायत हो। दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड के अंदर जो जामा मस्जिद का क्षेत्र है उसमें आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसका जितना भी वेस्टेज हो जाता है वो उसको वहाँ हम इकट्ठा करवा के बहुत बढ़िया और अपनी नगर पालिका की उससे बाहर फिकवा देते हैं शहर के, जहाँ हमारा टचिंग ग्राउंड, तकलीफ ना हो किसी भी धर्म के समुदाय। दूसरी बात ये कि आजकल एक चीज बड़ी वो है, मैं ये इल्तिजा करता हूँ तमाम जनता से और शहर से कि सबसे बड़ी चीज जो है वो हमको जो है वो ये करना है कि ये सोशल मीडिया का दौर है ना, बहुत खतरनाक है। जी, इस पर भी किसी तरह की कोई कुर्बानी की वीडियोस कटने की या मतलब सार्वजनिक जगह, वो आपका त्योहार है, आप अपने घर में बनाइए, ना कि किसी को
ऐसा लगे कि हमारे त्योहार से किसी दूसरे को तकलीफ हो, ये कहीं इस्लाम ने नहीं सिखाया। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि वो कोई वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह का ना डाले कि कटान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे जो है वो गलत मैसेज जाता है दूसरे लोगों को, जो जिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो हमारे इस्लाम में कहीं इजाजत नहीं है, ना वो है कि हम दूसरों को दिखाएं, किसी के भी जरिए तकलीफ तकलीफ पहुंचे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत शानदार बातचीत हुई, बहुत शानदार इंटरव्यू, बहुत सारे काम की इन्फॉर्मेटिव चीजें सामने निकल कर, एजुकेशन पर बात की, राजनीति पे बात करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू बेइंतहा पसंद आएगा और आप जरूर इसको देश के कोने कोने तक, देश के मोबाइलों तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, अमरोहा।